इसका सबसे मेन कारण कि हम अपने आप में ईमानदार बनना पड़ेगा, वो चाहे प्रशासन के स्तर पे हो, मंत्री के स्तर पे हो और हमारे सामाजिक संगठनों के ऊपर हो। नंबर 2, हमारी जो राज्य की सीमा है, चाहे वो नेपाल से मिलती हो या बंगाल से या झारखंड से या उत्तर प्रदेश से, इनके ऊपर पूरी तौर पे चौकसी और सख्ती की मतलब एक्शन की जाए। और नंबर 3, अगर किसी भी ऐसे लोगों को चिन्हित अगर हम कर लेते हैं तो उनको पूरी तौर पे कानूनी प्रक्रिया के द्वारा उसको खत्म करने की स्थिति पैदा करना है कि दोबारा वो इस चीज की पुनरावृत्ति ना कर सके। और चौथी बात, सबसे बड़ी चीज यह है कि लोगों में इस बात का विश्वास दिलाना है कि अगर आप बहुत ज्यादा इसके इंटरेस्टेड हैं, आदतन हैं, तो इसके लिए एक अल्टरनेटिव कंटिजेंसी प्लान बिहार सरकार को बनानी चाहिए। क्योंकि शराब आज से नहीं चल रहा है, ये जब से सदी दुनिया का मतलब बनना हुआ है तब से लोग इसके आदी हैं। तो अगर अचानक आप किसी के ऊपर दबाव से चाहते हैं कि इसको बंद कर दिया जाए तो ये भी सही नहीं है। उसके लिए कुछ कंटिजेंसी प्लान होना चाहिए कि कुछ कम दामों में कुछ ऐसी चीजें जो आदतन हैं, जो इसके एकदम रोगी के तौर पे हैं, उनको इस्तेमाल करने का मौका मिले। किसी भी चीज को ज्यादा दबाव नहीं दिया जाए जिससे कि वो कामयाब ना हो। और सबसे बड़ी चीज यह है कि अगर प्रशासन और सरकार और आम जनता इस बात को समझ जाए कि साहब 2016 का जो शराबबंदी है ये हमारे लिए अच्छा है, तो उसके लिए हमें भी ईमानदार और चौकस होना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि ये बहुत बड़ा नेट इसमें काम कर रहा है। अगर आप मान लीजिए कि अगर हरियाणा और बाहर के राज्यों से ये खेपें आ रही हैं तो कैसे आ रही हैं और इसका वितरण कहाँ हो रहा है, ये सभी चीजें पुलिस चाहे और प्रशासन चाहे तो इसको जानकारी ले सकता है। लेकिन सरकार को थोड़ा सर्वदलीय मीटिंग करके और कुछ सामाजिक संगठनों को भी इसमें शामिल करके, जानकारों को भी इसमें मौका देकर इसके ऊपर एक निर्णय लेना है। और अब एक बात आ रही है कि बजट सत्र में संशोधन करके और ऑन द स्पॉट इसको खत्म करेंगे। तो आप याद रखिए, जो डिप्टी कलेक्टर हैं वो पहले भी काम के साथ थे, जो अपने लिए लगे हुए थे, लेकिन आपके पास सफलता नहीं मिली है। तो केवल उसी अवर निरीक्षक, मद निषेध और पुलिस और वही डिप्टी कलेक्टर प्रशासन ये कामयाबी का रास्ता नहीं बन रहा है। इसके लिए जरूरी है कि सामाजिक संगठन और वो लोग जो जानकार हैं, ईमानदार हैं, उनको भी इसमें इन्वॉल्व कीजिए। अन्यथा ये माहौल और बढ़ता जाएगा और बिहार की जो राजस्व की कमी है वो तो हो ही रही है, लेकिन जो हमारे लोग चाहे मोतिहारी, समस्तीपुर, गोपालगंज और अब सोच रहा है नालंदा, 13 लोगों की जो जान गई है, और फिर झूठ बयानबाजी ना हो कि साहब ये ठंड से मर गए और जब हंगामा हो तो उसको बदल के पोस्टमार्टम की इंतजार करना, ये नहीं। आदमी को ईमानदार और दूरदर्शी होना होगा और प्रशासन में केवल थानेदार तक नहीं, ऊपर तक अगर वो उसका कहीं ना कहीं साठगांठ है तो उसके ऊपर भी एक्शन पूरी तौर पर होनी चाहिए। नहीं सफल होने के पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण है कि जो बिहार के चारों तरफ जो राज्य हैं, जो बिहार की चौहद्दी में हैं, उनके यहाँ तो शराबबंदी नहीं है, तो उत्पादन उनके यहाँ हो रहा है और कंजम्पशन बिहार में हो रहा है। रह गई बात कि ठीक है कि आपने तय किया कि हम इस तरह का प्रावधान करेंगे, इस तरह का सज़ा देंगे, लेकिन सज़ा तो तब देंगे ना जब वो पकड़े जाएंगे। अब बड़ी बड़ी खेपें शराब की आ रही हैं तो किसकी मिली भगत से आ रही हैं? उन्हीं लोगों की मिली भगत से जिनके भरोसे आपने शराबबंदी की है। और इससे कौन इनकार कर सकता है कि इसमें प्रशासन की, पुलिस की मिली भगत नहीं है, एक्साइज की मिली भगत नहीं है। अब रह गई बात कि आपके पास फोर्सेज लिमिटेड हैं, 93,000 अगर पुलिस फोर्स है और इनसे आप कौन कौन सा काम लीजिएगा? क्राइम को कंट्रोल कराइएगा, दारू पर प्रतिबंध लगाइएगा, बालू पर प्रतिबंध लगाइएगा, आप और भी जो ब्लैकमेलिंग का काम चल रहा है, बार्गेनिंग का काम चल रहा है, साइबर क्राइम का काम चल रहा है, अब कहाँ कहाँ इस पुलिस फोर्स पर आप बोझ डाल करके कौन कौन से काम लेंगे? स्वाभाविक तौर पर मल्टीटास्किंग होने की वजह से पुलिस फोर्स भी बहुत सफल नहीं हो पा रही है। तो दूसरा इनका जो महत्वपूर्ण कारण है वो ये है। तीसरी बात है, अगर आपके यहाँ नौजवानों के पास एक रोज़गार की व्यवस्था होती, इंडस्ट्री होता, तो नौजवान उस तरफ मोटिवेट होते। आपके पास एजुकेशन सिस्टम जो खास करके गवर्नमेंट एजुकेशन सिस्टम है वो कोलैप्स है, रोजगार आपके पास है नहीं, उत्तर बिहार बाढ़ और दक्षिण बिहार सुखाड़ से प्रभावित है। वैसी स्थिति में एक नया स्मगलर का ये खड़ा हो गया है।
चूँकि ये नौजवान राज्य तो है, नौजवानों की संख्या तो यहाँ अच्छी खासी है, और ये नौजवान के पास जब काम नहीं है तो ये तो भटकेंगे। इनको लगता है कि चंद शराब की बोतलें अगर हम कहीं पहुंचा देते हैं, उसके बदले में कुछ रुपए मिल जाते हैं तो बुरा क्या है। तो एक नया तस्कर खड़ा हो गया इन वजहों से कि चूंकि उन नौजवानों के पास काम नहीं है, कि मुनाफा इतना इसमें अधिक दिख रहा है लोगों को कि इसकी वजह से न केवल शराब का लोग उत्पादन कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, बल्कि बेच भी रहे हैं। तो उत्पादन, कंजम्पशन, बेच रहे इसलिए कि लगता है कि थोड़ा इन्वेस्ट करो और बहुत सारा, अब वो शराब जहरीली बन जाए या वो शराब मौत का कारण बन जाए, उससे उन मुनाफाखोरों को क्या लेना देना है। तो लगता है कि चलो अगर कोई हमारे पास रोज़गार नहीं है तो ये शराब की ही स्मगलिंग करेंगे। कुछ घर के लोग अगर पकड़े भी जाएंगे तो चलो उनकी अरेस्टिंग होगी। मैं मानता हूं कि सरकार जब भी इस तरह का फैसला लेती है तो उसमें नीतिगत फैसला होना चाहिए, और यही कारण था कि जब लॉ कॉलेज के बच्चों को एड्रेस कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, तो उन्होंने कहा कि कैसे न्यायालयों पर अनावश्यक बोझ बढ़ता है और कभी कभी लेजिस्लेचर के जो अदूरदर्शी फैसले होते हैं उसका खामियाजा कोर्ट को भुगतना पड़ता है। परसों भी 3 जजेज का बेंच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई देखिए, बिहार के हाई कोर्ट के 14-15 जज रोज पर डे केवल शराब का केस जो है उसी को निपटाने में लगे रहते हैं, और हमारे जो बहुत सारे मुकदमे हैं जो 1-1 साल तक लंबित हो जाते हैं। तो न्यायालय भी इस बात को समझ रही है कि ये इनका जो फैसला है वो बहुत दूरदर्शी फैसला नहीं है। अब तो ये आ गया कि जिन राजनीतिक पार्टियों का समर्थन इनको हाउस के अंदर मिला था, हाउस के बाहर मिला था, वो भी इस समीक्षा की बात कर रहे हैं कि शराबबंदी जो है हठधार्मिता से नहीं होगा, इसमें थोड़ा लचीलापन लाना होगा, और जब तक ये लचीलापन नहीं लाएंगे तब तक ये सफल नहीं होंगे। पांचवी जो प्रमुख बात है कि आपने सामाजिक तौर पर लोगों को जागरूक किया नहीं। कानून थोप देने से कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती है, तो आपने कानून तो बनाया लेकिन सामाजिक तौर पर लोगों के मन मस्तिष्क को न पढ़ा न उसके लिए तैयार किया। तो अगर समाज उसके लिए पूरी तरह से तैयार नहीं था, और एकाएक जब आप ही थे जो कुछ दिन पहले तक 3 किलोमीटर के दायरे पर शराब की दुकानें खुलवा रहे थे, और एकाएक आपने कहा कि हम शराबबंदी करेंगे और ऐसा शराबबंदी करेंगे, तो उसी स्थिति में क्या होती है कि समाज जब प्री मैच्योर्ड स्थिति में होता है या तैयार नहीं रहता है उसके लिए, तो फिर आपको समर्थन उनका नहीं मिलता है। ठीक है, सामाजिक यात्रा करके अवेयरनेस कमियाँ थी, उस पर समीक्षा तो होनी चाहिए, और इसकी बात बार बार पक्ष और विपक्ष दोनों कर रही है। समाज और नागरिक के तौर पर भी सब लोग इस बात का इशारा कर रहे हैं कि आपके पास जब अधिकारी पदाधिकारी उतने ऑनेस्ट नहीं हैं जिनके भरोसे आपने शराबबंदी किया, आपके पास पुलिस फोर्सेज उतने नहीं हैं, एक्साइज के कॉम्पिटेंट अधिकारी नहीं हैं, सीमाएं आपकी सील नहीं है, तो उस स्थिति में आप इस शराबबंदी को हठधार्मिता से लागू नहीं कर सकते हैं। मैं तो मानता हूं कि ये कारण रहे हैं जिनकी वजह से फेल्यूर है। स्वाभाविक है कि दूसरे राज्य जो दूसरी जगह सप्लाई देते थे अब वो डाइवर्ट कर दे रहे हैं बिहार में, क्योंकि ये जो स्मगलर हैं ये उनको ऊंची कीमतें दे रहे हैं, तो वो तो विदेशी शराब भी आ रही है और बददेशी शराब भी बन रही है, तो आपके राजस्व का भी एक बड़ा घाटा हुआ। अब कर्नाटक जैसा राज्य जिसकी आबादी 7 करोड़ है, 25,000 करोड़ उसको राजस्व आता है केवल शराब से, तो राजस्व का भी आपको लॉस हुआ। दूसरी चीज़ कि आप जब तक लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, आप फोर्स कॉम्पिटेंट नहीं देंगे और सीमाओं को सील नहीं करेंगे, तब तक ये खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा।